अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, काफ़ी देर से सभा में सब बैठे श्रवण कर रहे हैं। जीवन में कल्याणकारी बहुत सारी बातें हो गई, कुछ बाकी नहीं रहा। तो निवेदन है थोड़ा से सब लोग जागृत होके बैठें। सद्गुरु कबीर कहते हैं, सद्गुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजै सिर भार, हो हुजूर ठाड़ कहत हो, अब तय संभर संभार। सद्गुरु की बातों को सुनो, सिर पर कोई भार मत रखो, भार मत बनाओ। हो हुजूर, आप हुजूर हैं, मालिक हैं, परमात्मा हैं। मैं खड़ा होके कहता हूँ, बस अब तय संभर संभार। तू अपने को संभाल ले, दूसरे को संभल जाने की प्रेरणा दे। ये चार बातें बताते हैं सद्गुरु कबीर। उनकी बातों में ही जीवन की सारी सामग्री कल्याण की समाई हुई रहती है। कोई एक साखी, कोई एक शब्द ले लिया जाए, भरपूर सामग्री होती है। बस हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं, आचरण नहीं करते हैं। अभ्यास के बिना, प्रयोग के बिना तो कुछ भी जीवन में काम नहीं आता। देखो, सुनते सुनते कितना उम्र चली गई, कितना समय निकल गया। ज्ञान का प्रयोग न होने से कोई भी आदत का सुधार नहीं हुआ, कोई भी नया अनुभव नहीं हुआ, कोई जीवन का बदलाव नहीं हुआ। थोड़ा सा कभी सत्संग में गए, सुन लिए, घर तक याद रहा, कभी चर्चा कर दिए किसी के सामने। प्रतिकूल परिस्थिति में अपने कल्याण के लिए, अपने निजी बदलाव के लिए मेहनत कहाँ करते हैं। उसी प्रकार हो जाता है, हंसी के पात्र हम हो जाते हैं जब वो अवस्था आती है, जब समय आता है तो हम ऐसे ही ठग मारे रह जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझें कि बिना ज्ञान का अभ्यास किए कैसे हम बेवकूफ बन जाते हैं। एक डीएम साहब ड्यूटी कर रहे थे, घर आए तो उनकी पत्नी कहने लगी कि आप दुनिया भर को प्रशंसा करते हो कि हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, उस प्रांत में ड्यूटी करते हैं, बहुत अच्छा बंगला, बहुत अच्छी गाड़ी मिली है, बहुत अच्छे नौकर हैं। अरे हमें कब दिखाओगे, घुमाओगे देश। पत्नी की इस बात को सुन करके पति महोदय, उनके जो डीएम साहब थे, सोचे कि अब की बार अपनी श्रीमती को ले चलना है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने साथी को ले करके बाहर ड्यूटी करते हैं, साथ में घूमते हैं गाड़ियों पर। लेकिन वो देहाती औरत थी, अनपढ़ भी थी, लेकिन पति के साथ तो घूमने का अधिकार था। उसने हठ किया और गई साथ में। जा रहे थे, गाड़ी पर बैठी थी, सजी धजी थी अपना उचित तौर से, जो अकल बुद्धि थी। पति महोदय कहने लगे कि देख, मेरी इंसल्टी मत करवाना, बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं बैठता हूँ, पढ़े लिखे अधिकारी लोग हैं, मेरे पास अनेक तरह के लोग आते हैं, औरतें आती हैं, पुरुष आते हैं, तो थोड़ा बोलने का तौर तरीका सीखना। बोले क्या बोलना है? कहें जैसे अब हम कहीं गए, किसी पार्टी में, किसी सभा में, तो कोई पूछ पड़े तो उससे पूछे कि बहन जी ये तुम्हारे कौन हैं, तो क्या बताएगी? तो औरत ने कहा कि यही कहूँगी कि ये मेरे आदमी हैं।
तो डीएम साहब ने कहा कि पागल आदमी नहीं, क्या मैं जानवर ही हूँ? अरे तुझे कहना चाहिए ये मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड। कहना अच्छा ऐसा कहना पड़ेगा? कहना हाँ। कहें शायद वो कोई पूछ ले घुमा करके कि तुम उनकी कौन हो, डीएम साहब की तुम कौन हो बहन जी, तो क्या बताओगी? अरे ये कौन बड़ी बात, मैं कह दूं उनकी लुगाई हूँ, उनकी लुगाई औरत हूँ। पागल कहीं कि ऐसा कभी ना कहना, ये कहना कि मैं उनकी वाइफ हूँ, वाइफ। अच्छा याद कर ले, ठीक ठाक बोलना। बस वो 2-4 बार मन में रट ली कि ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ। 2-4 बार कह के चलती बनी। गाड़ी पहुँच गई जो बंगले में डीएम साहब के। शाम हो गई, बनाए खाए आराम किए। दूसरे दिन कहीं पार्टी में जाना ही पड़ा, तो निमंत्रण आया था, वहाँ गए। रास्ते में याद दिलाए कि देख सावधान रहना, कोई मिले तो मेरी इंसल्टी मत करवाना। कहें ठीक है। तो जो मैंने बताया था उसे दोहरा लेना, याद कर लेना। फिर 2-1 बार याद कर लिया, बता दिए। तो वहाँ गए, खाए पिए। तो भाई सब बैठे, औरतों का डिपार्ट शाम को एक तरफ हुआ। एक औरत आ ही गई, पूछने लगी कि बहन जी आप डीएम साहब के साथ में जो वो आदमी हैं डीएम साहब, वो आपके कौन हैं? तो सोचने लगी कि अरे मैं भूल गई क्या बताए थे। अब वहाँ सोचने लगी, सोचते सोचते एक शब्द सोच पाई। औरत पूछी कि वे तुम्हारे कौन हैं? तो याद करते करते सोची कि वे मेरे हैंड पाइप है, हैंड पाइप। तो औरत जो पढ़ी लिखी थी, बाहर पूछने वाली, भाषा को समझ नहीं पाई। सोची कि शायद डीएम साहब की औरत हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ये दूसरी भाषा में बता रही हूँ, तो जरा मैं अपनी कमी को महसूस नहीं होने दूंगी, जरा फिर घुमा के पूछती हूँ। उसने कहा बहन जी आप उनकी कौन हैं? तो फिर सोचने लगी कि क्या है भाषा। याद करते करते फिर याद की कि मैं उनकी पाइप हूँ, पाइप। औरत समझ नहीं पाई दूसरी वाली, चुपचाप बात वहीं रह गई। चलने का समय हुआ, डीएम साहब इशारा किए, गाड़ी में जाके बैठी, चले जा रहे थे। और डीएम साहब पूछने क्यों, कोई मिला तो नहीं? कहीं नहीं नहीं, मिली थी एक औरत। बोली कुछ पूछा तो नहीं? कहीं हाँ हाँ पूछा था। वो क्या बताए? कहीं वो पूछी कि ये डीएम साहब तुम्हारे कौन लगते हैं? तो मैंने बताया मेरे हैंड पाइप लगते हैं। डीएम साहब तो माथा पकड़ लिए कि सब इज्जत चौपट कर दिया, नाश कर दिया। अरे पागल कहीं की, ऐसा तूने कह दिया? कहीं हाँ। कहीं और कुछ तो नहीं पूछा? कहीं और पूछी कि तुम कौन लगती हो, कौन हो? तो मैंने बताया कि उनकी पाइप हूँ, वे मेरे हैंड पाइप, मैं उनकी पाइप। तब डीएम साहब कसम खाए कि अब इस औरत को कहीं लेके नहीं जाना है, अन्यथा सर नीचा करा देगी ये। ऐसा क्यों हुआ? अभ्यास नहीं किया गया, ज्ञान का अभ्यास नहीं किया, विद्या का अभ्यास नहीं किया गया। बार बार याद करने से, काम करने से वो रास्ता बनती है, ऐसे नहीं हो जाता है। ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। सत्संग कितनी बार सुने। आप अपने नाम को कभी भूलते हैं? सोते समय भी अगर कोई पूछ ले, आवाज दे दे दिनेश, तो आप सोते रहते फिर भी कहते हैं हाँ जी आया। अपने नाम को कभी भूलते हैं? क्योंकि अभ्यास हो गया है सोते जागते। अपने घर को भी आप आंख मूंद करके हर वस्तु को खोज लेते हैं, क्योंकि घर का अभ्यास है, हर वस्तु को देखते हैं। लेकिन अपने आप के जीवन में कोई अभ्यास नहीं है। दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, विवेक, वैराग, क्षमा, इन गुणों का कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, मालूम नहीं।
तो बंधुओं, ज्ञान का अभ्यास जब करेंगे तो पता चलेगा, तो उसका आनंद मिलेगा। रसगुल्ला आप खाए होंगे। एक रसगुल्ला कैसे बनाया जाता है आप लोग सब बनाते होंगे। गोल गोल खोए का गोल गोल करके जब रखते हैं, उसे खाओ तो कैसा लगता है? नीरस लगता है, रुखड़ा लगता है। लेकिन चीनी के चाशनी में जब उसे डुबाया जाता है तब वो होता है रसगुल्ला, मीठा, सरस। इसी तरह अपने जीवन में जब हम सद्गुणों की चाशनी में डूबेंगे तब ये जीवन मीठा हो जाएगा, सरस हो जाएगा। अन्यथा रूखा जीवन हम जी के यहाँ से चले जाएंगे, जीवन का कोई आनंद नहीं पाएंगे। इसलिए सरस बने, रस में डूबे। ये भक्ति रस, ज्ञान रस, राम रस, इन रसों में जब तक हम डूबेंगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे। सदगुरु कबीर का ये वचन है। भक्ति रस और आत्मरस, राम रस में डूबो। सत्संग चल रहा है, इसमें जरा ध्यान दें, मन को लगाएं, अपने अपने मान्यताओं के कोठरी से अलग होकर थोड़ा खुले में बैठें, अपने मन को रखें तो बात समझ में आएगी। केवल फर्ज अदा ना करें, ये समझे कि समय बड़ा अनमोल है, इस समय का सही उपयोग करना है। समय भागा जा रहा है, एक एक पल समय ये देवता है। इस देवता से जो भी मांगेंगे वो हमें देगा, कहीं अलग से देवता नहीं होता है, ये समय ही देवता है। इस समय के आगे हम ऐसा कुछ जीवन जिए, ऐसा कुछ रोल अदा करें कि ये हमको मुंह मांगा दे दे जो कुछ हम चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं ना, इसके लिए हमें थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। जो जिस धरातल हम जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, झगड़ा झंझट कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वहां से थोड़ा ऊपर उठें, तब वहां देखेंगे कोई आपत्ति नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई विपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र था, पर्वत ऊंचे ऊंचे थे, लेकिन उसके नीचे धरातल पर जो तराई क्षेत्र था वहां पर कुछ लोग बसे हुए थे। पहाड़ी लोग ऐसे बसते हैं, तो नीचे बसे थे, निवास कर रहे थे, पूर्वजों से वहीं रह रहे थे। समय समय से बारिश होती थी, पत्थर वहाँ से फिसलते थे, भूस्खलन होता था पहाड़ में, और बहुत जन धन की हानि होती थी, घर नष्ट हो जाते थे, लोग मर जाते थे, प्राणी बहुत पीड़ित होते थे। ऐसे बारिश हुई थी, बाढ़ आ गई थी नीचे, और ऊपर से भूस्खलन हुआ, घर बिगड़ गए, बहुत लोग दुखी हुए, प्राणी नष्ट हो गए, रो रहे थे। एक महात्मा वहाँ पहुँचे, संत महात्मा विचारवान विवेकी थे। गए, देखे आप लोग दुखी क्यों हो भाई? लोगों ने हकीकत बताया कि बारिश हुई है, ये प्राकृतिक आपदा है, हम लोग क्या कर सकते हैं? महात्मा ने कहा नहीं, मनुष्य महान प्राणी होता है, वो क्या नहीं कर सकता है। तुम लोग इतने कमजोर बने हुए हो, अगर तुम चाह लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। एक नया अध्याय जीवन में रचना है, बदलाव लाना है, देखना है कि मैं पहले से अब कुछ बदला कि नहीं। तो महात्मा जी ने कहा बदलो अपने को, इतना कमजोर कायर बन करके काम नहीं चलेगा। ये मानव जीवन मिला है, मानो तू सबसे महान, सब कुछ कर सकते हो आप, बस हिम्मत लाओ, हिम्मत जुटाओ। बोले महाराज आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं, हम तो साधारण अशिक्षित इंसान हैं, गांव देहात में रहते हैं। बोले मेरी बात कुछ मानो। बोले बताइए।
महात्मा जी ने कहा थोड़ी मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं। आलसी निकम्मे बन करके हार करके बैठ जाने में कुछ होने वाला नहीं। जन्म जन्म से यही करते रहे हो, जन्मते हो मर जाते हो। जैसे फसल उगती है, लहलहाती है और पीली होके सूख करके फिर धरती में गिर जाती है। लोगों ने हाथ जोड़ा, महाराज बताइए। महात्मा जी ने कहा कुछ सामान ले लीजिए, अपने जो घर गृहस्थी का है, फावड़ा, कुदाल, अन्न पानी और भी बर्तन सामान, और ऊपर चढ़ना आरंभ कीजिए। पर्वत के शिखर पर आप चढ़ जाइए, वहाँ कुदाल से कुछ जमीन को बराबर करके वहाँ घर बनाइए और वहाँ खेती कीजिए, अपने जानवरों को पालिए। देखिएगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन तुम्हें दुख दे सकता है, चलो इस काम को करो। लोगों ने हिम्मत करके, उदासी से ही सही, हिम्मत करके चढ़ना आरंभ किया। बहुत मेहनत पड़ी ऊपर चढ़ने में, सहज नहीं हुआ, लेकिन वहाँ गए, घर बनाए, निवास सब कुछ ठीक ठाक किए, फसल लगाए। बारिश का महीना आया, मूसलाधार बारिश हुई, बहुत भूस्खलन हुआ, बड़े बड़े पत्थर वहाँ से लुढ़क गए। घंटों के बाद जब बारिश निकली, लोग बाहर निकले घरों से, देखे कि किसी को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ। खेती वैसे है, जानवर वैसे बंधे हैं, घर वैसे बना है, कोई परेशानी नहीं। लोगों के अंदर खुशियों की लहर उठ गई। उन्होंने धन्य धन्य कहा कि हे संत भगवान, आप पहली बार मिले। हमारे पूर्वजों से सदियों से यही चला रहा था, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि जब बाप दादा के ज़माने से ये नहीं बदल पाए हमारे पूर्वज, तो हम क्या बदल सकते हैं। यही तो हो रहा है कि ये पूजा पद्धति, ये मान्यता, ये हमारी अंदर जो रीतियां हैं, समाज की परंपराएं हैं, ये हमारे पूर्वजों से है, हजारों साल से, इसे हम नहीं तोड़ सकते हैं। अरे गलत रीति रिवाज को देर नहीं करना चाहिए, उसे तोड़ फेंकना चाहिए, बंधन है। कुछ पहले भी गलत था, कुछ आज भी गलत है। गलत से कभी सुख नहीं मिलता है। कुछ पहले अच्छा था, आज भी कुछ अच्छा है, इन अच्छाइयों को लेके रहना है। सतगुरु कबीर ने कहा, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति सर्वत्र बरजयत। इसलिए हमें ऊपर उठना है। कहाँ उठना है? अज्ञान से विवेक की ओर, ज्ञान की ओर ऊपर उठना है। अभी हम जहाँ विषयों में, मन इंद्रियों की गुलामी में जी रहे हैं, सामान्य पूजा पद्धति में जी रहे हैं, हमें ज्ञान प्रकाश, पारक प्रकाश में आना होगा। तो उस शिखर पर जब हम चलेंगे, आत्म ऊंचाई पर चलेंगे, तो वहाँ कोई समस्या नहीं है। न वहाँ भूत प्रेत की समस्या है, न देवी देवता की समस्या है, न भगवान भवानी की समस्या है, न सृष्टि रचना की समस्या है, न कोई जन्म मरण की समस्या है। वहाँ शांति है और आत्म उद्धार है। इसलिए विवेक की ऊंचाई, किसी ने कहा, जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जायवा को वाही और सुख है। विवेकी आदमी जिधर जाता है, किधर जाएगा? अरे अपने गृहस्थी में रहेगा, व्यापार बट्टा में रहेगा, साधन भजन में रहेगा, स्त्री हो या पुरुष हो। विवेकवान को कभी कोई समस्या नहीं होती है। हर समस्या का समाधान अपने विवेक बल से वो निकाल लेता है। उसे किसी भगवान के भरोसे नहीं रहना पड़ता है। इसलिए सब विवेकी बने, विचारवान बने, विवेक के ऊंचाई पर, आत्म शिखर पर पहुँचे। तो ये दूसरी बात मैंने बताई। सबको सुख शांति चाहिए, तो विवेक की ऊंचाई पर चलें, आत्म शांति, आत्म ज्ञान प्राप्त करें। पहले मैंने बताया कि अभ्यास करो ज्ञान का। थोड़े में सुन करके, आपस में चर्चा करके काम नहीं चलेगा। उसका जीवन में प्रैक्टिकल करें, प्रयोग करें, बार बार उसका प्रयोग करें, तब उसका अभ्यास और संस्कार बनेगा भीतर। नहीं ज्यों की त्यों इस कान से उस कान निकल जाएगी बातें, कोई काम नहीं आएगी। और
साहब कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतों, इसीलिए संतों गुरुजनों की बातों को सुनो, क्योंकि वे युक्ति देते हैं, जीने की कला देते हैं। थोड़े थोड़े बहुत मामूली सामान्य बातें हैं, लेकिन हम इतना फंस गए हैं, इतना जबरदस्त उलझ गए हैं कि आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चा को छोड़ करके कुछ काम कर रही थी, बच्चा रोने लगा, किसी को देखा कि ये क्या कहते हैं मुरमुरा खाते देखा, उस बच्चा रोने लगा कि माँ मुझे ये खाने को चाहिए। माँ ने कहा चुप रहो, नहीं अभी पिटाई करूंगी मैं, बाद में देंगे, अभी चुपचाप खेलो यहीं। अब बच्चा तो बच्चा हो, मचल गया, रोने लगा। माँ उठी, कोई जा रहा था ले करके, ठेला वाला, उससे थोड़ा सा ले करके और बच्चे के हाथ में देना चाहिए। बच्चा खंभा को पकड़ करके, जो पिलर था वहीं पर मकान का पतला सा, उसे हाथ फंसा करके और रो रहा था, उसी में नाच रहा था। माँ देखा कि अब ये रो रहा है, मानेगा नहीं, तो मुरमुरा ले करके उसके हाथ में देना चाहिए। बच्चा उसी तरह हाथ फैला दिया, उसी में भूंजा रख दिया और कहती खा जल्दी से, नहीं अभी पिटाई करूंगी। अब वो कैसे खाए, बीच में खंभा है, ले तो लिया लेकिन बीच में खंभा है, खाए तो कैसे खाए। थोड़ी देर खड़ा रहा, 2 मिनट रोने लगा। माँ ने कहा अरे तुझे मैं अभी बहुत पिटाई करूंगी, खाता क्यों नहीं। अब वो कैसे खाए। उठ करके माँ काम छोड़ करके गई, उसके हाथ को खींचने लगी और तेजी से पकड़ लिया वो बच्चा। माँ को शंका हुई, जरूर कोई बात हो गई, मेरा बच्चा छोड़ता क्यों नहीं, खंभे से हटता क्यों नहीं, लगता है खंभा पकड़ लिया। गांव में गई, हल्ला किया कि चलो चलो भाई बुद्धिमानों, मेरे बच्चे को देखो, एक ही बच्चा है और वही तो घर का दीपक है, वही तो आंखों का तारा है। बड़ा मोह में फंसी थी। गांव के कुछ लोग आए, बुद्धू टाइप के थे, वो देखे कि उन्होंने भी उन्हें नहला में दहला कर दिया। बोले हाँ माई, ये खंभा पकड़ लिया तुम्हारे बच्चे को, और रोने लगी, चिल्लाने लगी। गांव के एक लाल बुझक्कड़ थे, वो 75 साल के बुढ़ा, वो किसी पंचायत में पहुंच जाते थे, उनको बुलाया जाता था, वही बूझते थे। एक बार और बूझे थे, उसी गांव में बारिश हुई थी तो तेजी से पानी बहा तो नाला बन गया, उसी नाली में एक बड़ा सा पत्थर निकला, वो तेली का कोल्हू था। कुछ उधर लोग गए, लैट्रिन गए, लोटा में पानी लेकर के देखे कि इतना बड़ा पत्थर कैसे आ गया, ये सामान, ये क्या हो सकता है। आए गांव के लोग इकट्ठा हुए, कहें भाई ये तो समझ में नहीं आता, इतना बड़ा पत्थर क्या हो सकता है। तो उनको बुलाया गया, जो बुझक्कड़ी थे, लाल बुझक्कड़ी, वो आए, कहें तुम लोग क्या जानो, लाल बुझक्कड़ बूझ गए और न बूझे कोई, रामचंद्र की औरत के सुरमा दानी होए। विचार करो, ध्यान से समझेंगे। उन्होंने कहा कि भगवान रामचंद्र की औरत के, मतलब सीता जी के सुरमा दानी है। जो तेली का कोल्हू था बड़ा सा, मिट्टी से निकल आया था, पानी बरसा तो लोग कहने लगे हाँ हाँ यही हो सकता है। दूसरी घटना घटी कि रात को पानी बरसा था, हाथी आया, बड़ा बड़ा पैर का गड्ढा बनाता हुआ निकल गया रात को। सुबह लोग देखे, ओहो इतना बड़ा 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 पैर किसका है, कौन हो सकता है। सब चकित रह गए, सब आश्चर्य में आंख फाड़ कर देखते रहे। लाल बुझक्कड़ आए, उन्होंने कहा तुम लोग बुद्धू क्या जानो, अरे पैर में जाता बांध के चूहा का कूदा होए। चूहा ने पैर में जाता पत्थर बांध करके कूदते हुए चला गया है, गड्ढा बनाते जमीन में। यही है, सोचो, यही लाल बुझक्कड़ियों की ऐसी संसार में बात है। तो माता बहुत
पीड़ित थी, रो रही थी, तड़प रही थी कि मेरा बच्चा को खंभा पकड़ लिया। लाल बुझक्कड़ आए, कहीं देखो खंभा पकड़ लिया, या तो हाथ काटा जाएगा या तो मकान तोड़ा जाएगा। अगर खंभा तोड़ दिया गया तो छत गिरेगी, बच्चा मर जाएगा, और हाथ काट दिया जाएगा तो भी बच्चा खराब हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। माँ बहुत परेशान थी कि मेरा होनहार एक बच्चा। इतने में एक महात्मा उधर से दिखाई दिए, विवेकी पारखी थे। सब लोग दौड़े कि महाराज चलिए, आप इस समस्या का समाधान करिए, दया करिए, आशीर्वाद दीजिए। औरत देखी तो गई, चरणों में लिपट गई, महाराज कृपा कीजिए। बोले क्या बात है भाई? उन्होंने कहा मेरे बच्चे को खंभा पकड़ लिया। महाराज सुनते ही समझ गए, क्योंकि ये पारख ऐसी शक्ति है कि सुनते ही, चाहे अमेरिका में अगर भगवान पैदा हो जाए तो भी यहां से पारखी देख लेता है कि भगवान हो ही नहीं सकता। तो वो 100% झूठी बात है। तो महात्मा जान गए कि खंभा तो पकड़ ही नहीं सकता बच्चे को, चलो देखता हूं। महात्मा जी पूरा समझ गए देख करके। उन्होंने कहा एक चादर लाओ। चादर मंगवा करके 2 आदमियों को खड़ा किया, पकड़ लो चादर। एक कटोरी लाओ, कटोरी मंगवाए, और पर्दा करके खंभे के पास जो बच्चा बंधा हुआ था, खड़ा था, ले गए कटोरी को, और नीचे हाथ कर, नीचे कटोरी करके कहे कि बेटा इसी में भूंजा डाल दो। हाथ छोड़ दिया, कटोरी में भूंजा चला गया, और महात्मा जी ने कहा लीजिए खाइए। कटोरी लेकर के और बच्चा खाने लगा भूंजा मुरमुरा। उधर खुश हो गया, 1 मिनट में समस्या का समाधान हो गया। न खंभा टूटा, न हाथ कटा। लोग देख करके, सैकड़ों लोग बहुत खुश हुए, महात्मा की जय जयकार करने लगे। महात्मा जी ने कहा अरे भाइयों, ये कोई समस्या नहीं थी, केवल नासमझी थी, अज्ञान था, भ्रम था, और यही समस्या से अनादिकाल से तुम दुख पा रहे हो, अपने आप को जाने बिना। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। तो भटकाव बंद करना चाहते हैं कि नहीं? दुखों से बचना चाहते हैं कि नहीं? दुखों से नहीं बचना है तो कोई मेहनत मत करिए। अच्छा, तो मुझे बताओ, 2 पत्थर पड़े हैं, आप ही से कहूं कि आपको सोना बनना पसंद है कि पीतल बनना पसंद है? क्या बनना चाहेंगे? अगर हम कहें कि सोना और पीतल 2 विकल्प हैं, 2 चीजें हैं, क्या बनना चाहेंगे? तो आप कहेंगे सोना। लेकिन समझ लो, सोना बनना है तो तुम्हें आग में जलना पड़ेगा। अब आग से घबराते हो तो पीतल बन जाओ। पीतल बनना पसंद करोगे? नहीं। अगर आपको भक्ति भजन करके इंसान बनना है, इंसान बनने के लिए फिर सोना की तरह तुम्हें तपना पड़ेगा, कठिनाई उठाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, वैराग करना पड़ेगा, दुर्गुणों को छोड़ना पड़ेगा। अगर सोना बनना है तो फिर आग के पास आपको तपना ही पड़ेगा। अगर मेहनत करने से डरते हैं, आग से डरते हैं, तो पीतल बन जाइए। अगर आप सुख शांत से ये समझते हैं कि मेहनत पड़ती है तो आप दुखी रहिए। फिर सुख चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, साधन भजन करना ही पड़ेगा, दोषों को छोड़ना ही पड़ेगा। कोई भगवान भवानी के मनाने से काम नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, पत्थर है 2 तरह के, एक मूर्ति का पत्थर है, एक सिलबट्टा का पत्थर जिसमें नमक पीसा जाता है। मूर्ति के पत्थर में लाखों छीनी हथौड़ी की चोट पड़ेगी और उसे रगड़ा जाएगा, बहुत टकौरी उसमें आएगी, उसके चिट्टा चिट्टा निकाल दिया जाएगा। आप इससे डरते हैं? बहुत चोटों से अगर डरते हैं तो सिलबट्टा बन जाइए। 4, 6, 10, 20 हथौड़ी और छीनी मार करके एक बना दिया गया चट्टान, एक चौकी बना करके बस नमक और मिर्चा उसी में पीसा जाएगा। तो अगर आप डरते हैं मेहनत से, कठिनाई से, मूर्ति बनने से, तो फिर सिलबट्टा बन जाइए।
अगर आप मेहनत से नहीं डरेंगे तो मूर्ति बन के पूजे जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप आग से नहीं डरेंगे तो सोना बन करके आप सोने के गहने बनेंगे और बहुत कीमती होता है वो, फिर सबकी शोभा बढ़ाएंगे। और पीतल बन करके क्या होगा? तो इस तरह से हमें अगर आगे बनना है, सुखी बनना है, तो फिर मेहनत से डरना नहीं है। एक पागल कुत्ता होता है, एक बंधुआ कुत्ता होता है। बंधे हुए पाले हुए कुत्तों को आप जानते हो, हमारे नंदू जी आज सुबह ही देखो पकड़ करके रस्सी उसे टहलाने जा रहे थे, तो उसके गले में जंजीर थी, वो रस्सी थी। लेकिन एक पागल कुत्ता होता है, स्वतंत्र होता है, वो तो भाई किसी के हाथ में नहीं होता है। तो आप स्वतंत्र होना चाहेंगे कि भक्ति भजन और नियम के अधीन होना चाहेंगे? नैतिकता की, जैसे नंदू जी अब कुत्ते को पकड़ रहे हैं, वो भागता है तो खींच लेते हैं, वो मनमानी नहीं कर सकता है। जहां ये चाहेंगे वहां उसको रहना पड़ेगा। इसी तरह नियम में तो कठिनाई है भाई, किसी के हाथ में नियम में, नैतिकता में, सच्चाई में, भक्ति में, गुरु ज्ञान में तो कठिनाई है। अगर आप मनमानी स्वतंत्र जीना चाहते हैं तो फिर छुट्टा हो जाइए। लेकिन छुट्टे को जानते हो, पागल कुत्ते को जो भी लाठी मार देगा कोई बोलेगा नहीं, उसे खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है और भागते भागते एक दिन पगला के मर जाएगा। लेकिन पाले हुए कुत्ते को मजाल है कि कोई हाथ उठा दे। नंदू जी के कुत्ते को कौन हाथ उठाएगा? तो और सम्मान से वो घर में खाता है, बढ़िया बैठता है सोफा पर, सम्मान से रहता है। तो गुरु संतों के मार्ग में चलने वाला सदैव आत्म उन्नति करता है, आत्म शांति पाता है और समाज में सम्मान पाता है और निर्भयता की जिंदगी जीता है, उसे कोई भय नहीं होता है। तो मेहनत से कभी मत डरिए। सज्जन को कठिनाई सहना ही पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। देखो मैं और उदाहरण दूं, इसमें माताएं बहनें बैठी हैं, इनमें एक सती स्त्री होती है और एक नर्तकी स्त्री कह लीजिए, जो चरित्रहीन औरत होती है। अपने घर में कोई बहन बेटी है तो उस बहन बेटी को हम क्या सती स्त्री बनाना चाहेंगे कि वैश्या स्त्री बनाना चाहेंगे? वैश्या स्त्री में यह है कि वो 1000 रुपए की, लाख रुपए की साड़ी और गहने पहन करके किसी के कंधे में हाथ धर के स्वतंत्र चल सकती, हंसते मुस्कुराते। लेकिन सती स्त्री अपने माता पिता, भाई बंधु, पति, बेटा बेटी, पड़ोसी के अदब में रहती है, लिहाजा में रहती है, थोड़ा सीधी सादी भी रहती है, किसी के सामने सर नहीं उठा सकती है, कटु नहीं बोल सकती है, कहीं आवारा जा नहीं सकती है, बड़े नियम में बंधी रहती है, कानून में बंधी रहती है। उसे ही सती स्त्री कहते हैं। उसे परतंत्रता जरूर है, वो गुलाम जरूर है, लेकिन उसी में उसको आज़ादी है। उसी स्त्री को सब लोग माँ कहते हैं, चाची कहते हैं, दादी कहते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन वैश्या स्त्री स्वतंत्र जरूर है, लेकिन उसकी इज्जत कौन देते हैं? उसकी इज्जत करते हैं? कोई दीदी भी नहीं कहना चाहते, कोई माँ भी नहीं कहना चाहते हैं। इसी तरह स्वतंत्र रहने वाला इंसान जो भक्ति भजन संत गुरुजनों से दूर रहता है, वो स्वतंत्र जरूर है, वो किसी के कहने में नहीं चलता है, लेकिन उसको प्रकृति के विधान में, परलोक में, भक्ति के और अध्यात्म के क्षेत्र में उसकी कोई इज्जत नहीं है। धार्मिक लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं और प्रकृति उसे कभी क्षमा नहीं करती है। वो कभी निर्भय नहीं रहता है, कभी सुखी नहीं रहता है। तो इसलिए कठिनाई के क्षेत्र में डरिए नहीं। कठिनाई अभी वर्तमान में कठिनाई जरूर लगती है, लेकिन भविष्य में आपके उद्धार के लिए पूरी व्यवस्था है, पूरी धन की सामग्री है। आपके पास जो वर्तमान में रुपया पैसा घर गृहस्थी में धन है, ये धन सब छूट जाएगा। लेकिन मेहनत करके, भक्ति भजन करके, संत गुरुजन के शरण में और न्याय नीति से चल करके जो आप कमाएंगे, जो आप धर्म की पूंजी कमाएंगे, शांति सद्गुण सदाचार वैराग त्याग, ये आपके लोक परलोक के लिए धन होगा, पूंजी होगी, संपत्ति होगी। इसीलिए सद्गुरु संतों की बातों को सुनना चाहिए। कोई दिमाग में
अन्य विषयों का भार नहीं लादना है। आप ही मालिक है, परमात्मा है। हो हुजूर, आप हुजूर है। देखो कितनी बड़ी बात, आप ही हुजूर हो। हुजूर कहते हैं मालिक को, परमात्मा को। हो हुजूर ठाड़ कहता हूँ। सदगुरु कबीर साहब चैलेंज देते हैं, मैं खड़ा होकर के कहता हूँ कि तुम ही हुजूर हो, बस अपने आप को पहचानो। कैसे? अब तय संभर संभार, अपने को संभाल ले। तू विषयों में गिर रहा है, लड़खड़ा रहा है, गंदी आदतों में फंसा है, गंदी चाल चलन में फंसा है, अंधविश्वास पाखंडों में फंसा है। संभाल ले भाई, अपने को संभाल ले और फिर दूसरे को यही प्रेरणा दे। संभल जाओ, जागो और जगाओ, संभलो और संभालो। विकारों को त्याग करके, सारे दुर्गुणों को त्याग करके पवित्र जीवन जिए, तो इससे अपने जीवन की सफलता होगी। और ये जीवन बड़े सौभाग्य से जो मिला है ना, इसी में सार्थक होगा। तो इस तरह से सदगुरु कहते हैं, सदगुरु बचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। हो हुजूर ठाड़ कहत हो, अब तय संभर संभार। तो हमें संभलना है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा देना है। एक ऐसा कुछ पद चिन्ह देना है, आदर्श देना है कि हमें भी खुशी मिले और सुनने वाले, देखने वाले, यहाँ संसार में जो शेष लोग बचे हमारे जाने के, वो लोग भी याद करें। जिंदगी ऐसा जियो जिंदा रहे दिल साथ तू, ना रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।